बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है, यानी कल जो है वो जुम्मे के बाद कुछ लोग वीकेंड्स बनाएंगे। आपने क्या प्लान आउट किया, आप किस तरीके से अपने वीकेंड को प्लान करते हैं, और कुछ चीज़ें हम जो है वो चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बताऊंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपको विश किया जाए, आपकी बर्थडे है, आप चाहते हैं कि आपकी बात पक्की हुई है, एंगेजमेंट हो गई है, शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो या आपके बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज किया है या नमाज पहली दफ़ा पढ़ी, कुछ भी विश, एनी काइंड ऑफ अ विश अगर आप चाहते हैं, तो आज से मंडे से हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसका नाम होगा मुबारका ही मुबारका। और मुबारका ही मुबारका में आपकी विशेस को हम आगे कन्वे करेंगे। तो आपने अपनी विशेस अपनी पिक्चर्स के साथ हमें सेंड करनी, इरसाल करनी है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। और फिर हम सेगमेंट मुबारका ही मुबारका में आपको ना सिर्फ विश करेंगे बल्कि आप किसी को भी विश करना चाहते हैं तो वो आपका सेगमेंट होगा जी। तो फ्रॉम द मंडे विल गोइंग टू स्टार्ट द सेगमेंट कॉल्ड मुबारका ही मुबारका। और इसी के साथ साथ हम जो है वो गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों को नोट ऑब्ज़र्व आप करते हैं जब आप किसी भी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर बड़ा एक फिनोमेना है, या हम उसको फंडा भी बोलते हैं, कि आप करते कुछ नहीं हैं, बताते बहुत कुछ हैं। तो हमेशा याद रखें, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात आपके लिए भी मौजूद है और उस बंदे के लिए भी मौजूद है, और कोई ना कोई बेहतर वसीला वो बना देता है। इसी के साथ हम बात करेंगे ज़िंदगी में हमें फ़न या इन्जॉयमेंट चाहिए होती है, तो बेहतरीन तरीका होता है कि आप कहीं खाने पर चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट पर चले जाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान अब्बासी, जो कि जनरल मैनेजर हैं चाय जान कैफ़े के। और चाय जान कैफ़े का नाम क्यों पड़ा और क्या वजूहात थी कि उन्होंने जान नाम रखा, कुछ और भी नाम हो सकता था, कैफ़े स्टार्टर्स के नाम से हो सकता है, या कैफ़े प्लानट ऑफ द सीरीज़ के नाम से हो सकता है, चाय जान ही क्यों रखा, ये जानेंगे मोहम्मद कामरान अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त में से वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले मुझे क्यूरियोसिटी है, द पीपल हु जस्ट गोइंग टू अराउंड वाचिंग अस या हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको भी ये क्यूरियोसिटी होगी, चाय जान, वाई जान? बेसिकली देखें, चाय आपको पता है कराची में सबकी फेवरेट है, सबकी फेवरेट है, और नाम इस तरह का होना चाहिए कि जो बिल्कुल सादा और सिंपल हो और रिमेम्बरेबल हो। तो इसके पीछे लॉजिक ये थी। ठीक है। ये भी कहते हैं कि कराची वालों की जान है चाय में। हाँ, तो कराची या चाय और जान, क्या बात है आपकी, मुझे भी आपने शायर बना दिया। चेक करें। तो मुझे ये बताएंगे कितना अरसे से ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको, रेस्टोरेंट को? जी जी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी दूसरी ब्रांच भी आने वाली है। ठीक है। तो अभी जो ब्रांच है वो कहाँ पर है? ये मलिर 15 वाली साइड पे। मलिर 15 वाली साइड पे। तो करीब कहीं खोलने का इरादा है? गुलशन में? नहीं, गुलशन वाली साइड पे अभी नहीं आएंगे, अभी उसी साइड पे है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे पीछे ही है। ठीक है। तो बिल्कुल अब हमारे अदिल भाई बता रहे हैं मलिर का सेक्शन जो है वो इतना दूर नहीं है। अब मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे ये चीज़ थी कि अब अकब में जो चीज़ें होती हैं ना, जो नियरेस्ट टू द पीपल, हमारे यहाँ वैसे में हाँ, वैसे खाने पीने के लिए लोग कहीं पर भी चले जाते हैं, हाईवे आप हैदराबाद में निकल जाते हैं। हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सही, जो क्योंकि जो चाय के शौकीन है बेसिकली। अच्छा, मतलब बेसिकली आपके रेस्टोरेंट में अगर जो कैफ़े में आता है तो क्या क्या फैसिलिटेट किया जाता है उसको? किस किस कुजीन है आपकी अच्छी है, बारबेक्यूज अच्छे हैं, या आपकी सिर्फ चाय ही? देखें, हमारे पास बेसिकली चाय है, केक्स हैं, उसके अलावा बिस्किट्स हैं, केक रस है, इस तरह का पूरा एक थोड़ा बेकरी का आइटम भी है। सेटअप है टोटल जी, ये चाय को कैसे लग्जरियस बना सकते हैं? ऐसे ही ऐसे ही, और सारा हमारा जो है वो इन हाउस प्रोडक्शन है। ठीक है। अच्छा, बिस्किट्स भी खुद बनाते हैं? जी जी, बिल्कुल सारी चीज़ें। अच्छा, तो बिस्किट्स में कौन सा बहुत ज़्यादा बिस्किट वो आपका क्रंच है लोगों का, या वो उसको ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद कामरान अब्बासी साहब को भी कहा जाता है कि डब्बा इनसे दूर कर दें, ये आधे से ज़्यादा तो प्रोडक्शन खुद खा जाते हैं, तो कौन सा? चॉकलेट बिस्किट है, हॉट फेवरेट है सबका, सबका हॉट फेवरेट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कोई, अच्छा जब भी कोई रेस्टोरेंट पे आता है सबसे पहले ये कहता है कि यार कोई डील लगी होनी चाहिए, चाय पे भी डील्स होती हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल होती है। चाय के साथ पराठे की डील होती है, चाय के साथ ऑमलेट है,
इस तरह। ये कभी ऐसी डील हुई कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आए पराठा खुद बनाए, 4 लोगों के लिए बनाया और आप भी खाएं? कभी ऐसी डील कभी निकाली आपने? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही अभी नहीं निकाली, लेकिन इंशाल्लाह आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया है। अगर पैसे कम है तो खुद खड़े हो जाए, खुद खड़े हो, आप 15 लोगों के लिए पराठा बनाए, 2 पराठे आपको मुफ्त हाँ, मिलेंगे। 2 पराठे तो खुद मतलब ये कि आपकी कॉस्ट भी बचेगी और वो कहते हैं ना पराठे, और फिर कंपटीशन भी हो सकता है। वैसे आपको ढाबे पे कंपटीशन करवाने में, मुझे भी एक ढाबे पे जाना है, जैसे आपका तो रेस्टोरेंट अब मुकम्मल, तो मैंने एक सोचा था कि ढाबे पे जाएंगे और रेस्टोरेंट पे ना एक वो जब एक लपेटे मार के पराठे बन रहे होते हैं, फिर वो बल दिए जाते हैं, आर्ट है बेसिकली, तो आर्ट है वो। नहीं, वो लिटरली वो वाकई में घर पे एक दफा मैंने ट्राई किया तो लंबा ही हो जाता है आटा। वो उनको आता है, वो वाकई में उनका आर्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो देखिए एक तो प्रैक्टिस है और फिर एक्सपीरियंस है। सही है। आप अगर हमारे मशरिक सेंटर से नीचे उतरते हैं तो जैसे ही सीढ़ियां उतरेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो होटल आता है, वहां पे जो भाई हैं, वो पराठा कल मैंने उनसे लिया तो मैंने उनका डिफरेंट, अच्छा हम देखते हैं पराठा तवे पे डाला, उसको टर्न आउट किया, और वो ना बाकायदा स्क्वीज करते हैं और उनका पराठा तब भी नहीं टूटता। तो वाकई में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे ही ऐसे मैन या वुमेन व्हाटएवर द, हाँ वो लच्छा बना होता है तो उसको जो करना पड़ता है उनको। तो आपने कभी खुद ट्राई किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं। तो मतलब पहले तो मैंने खाया बहुत है। हाँ, वो खाया तो बहुत। मकसद ये है, खाना तो खैर आपका अंदाज़े बयां बता रहा है कि आप फूड लवर हैं। ऐसे ही है। तो मुझे तो इसी वजह से इस फील्ड में हाँ कह सकते हैं, या हाँ ये भी हादसाती कह तौर? नहीं नहीं, ये भी कह सकते हैं। असल में शुरू से ही फूड से रिलेटेड जो है वो। अच्छा, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग बोलते हैं, या जैसे कि आप भी माशाल्लाह जनरल मैनेजर हैं, और जनरल मैनेजर होना छोटी बात नहीं होती, लेकिन मसला ये कि आपने कहा कि शुरू से ही मुझे शौक था। एक भाई का मैं इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा अच्छा नाम है, वो कहते हैं कि मैं इत्तफाक हादसाती तौर पर मैं जो है वो खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गया, और मैं जैसे ही गया तो मैं डायरेक्ट किचन में चला गया। सबसे पहला झूठ। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मैंने जाते साथ ही जब मैंने देखा तो वहां पर मुझे खाना बनाने का पता भी नहीं, चाय बनानी भी नहीं आती थी, और डायरेक्ट उन्होंने दमबुख बना दिया। अब आप चेक करें कि बंदा तोप चीज आई है कोई पाकिस्तान में। तो मैं भी उनको सोच रहा था, मैंने फिर नीचे लिखा था, उनको कमेंट किया था कि हाजी आपका आस्ताना कहाँ पर है, तावीज लेने मैं भी आऊंगा। तो अगर इतना कोई छोड़ने वाला मिल जाए तो उस वक्त कामरान अब्बासी क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, कर क्या सकते हैं कि जनरल मैनेजर होना या एक हायर पोस्ट पर आना आपको पेशेंस सिखा देता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं कि कामरान, जो कि माशाल्लाह आप यंग हैं, गुड लुकिंग है, और फिर लोग ये कहते हैं कि आप इस फील्ड में क्यों हैं, कोई और फील्ड चूज क्यों नहीं की? कभी क्वेश्चन हुआ आपसे ऐसा? हाँ सम टाइम हुआ है मुझसे, लेकिन ये है कि शुरू से जो है वो एक पैशन होता है, शौक होता है। तो स्टडीज आपकी इसी में है? हाँ स्टडीज भी फूड चेंज में ही है? फूड चेंज में। जबरदस्त। तो अच्छा, मुझे बताएं कि कामरान, अब अगर एक चीज होती है ना कि आपने गिरफ्त हासिल कर ली पराठे पर, चाय आपकी नाम से जानी जाती है, चाय जान तो अब तो सबकी जान है, तो आपने चाय का नाम भी, जबरदस्त रेस्टोरेंट का नाम कैफे का आपने सोचा। तो मुझे बताएं कि अब क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस क्या करवाना चाह रहे हैं? जैसे कि पराठा आपके पास मौजूद है, अपने बिस्किट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या उसकी प्रोडक्शन आपकी अपनी, चाय तो ऑफ कोर्स आपकी अपनी है। तो मुझे बताएं कि क्या कुछ सालन की तरफ, बारबेक्यूज की तरफ भी जाने का प्लान है, या नहीं बस जो है इसी के ऊपर स्टक ऑन रहना है? देखें, ये बेसिकली जो है ना वो इसके बिहाइंड पूरी स्टोरी है। स्टोरी है कि जो ऑनर हैं उनका अपना जो है वो पूरी मेहनत है, मतलब एक जनरेशन की मेहनत है, अभी सेकंड जनरेशन चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो उनके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, और साथ साथ उनका ये कैफ़े का सेटअप भी है। द पाकिस्तान रेस्टोरेंट कराची में ही है? बिल्कुल उसी लाइन में ही है, मलिर वाली साइड पे, जीवनी के नाम से। ठीक है। तो जिमनी पे आप जब भी जाए तो छापा मारें। हाँ, वहाँ पे अगर आपने बारबेक्यू खाना है, अगर आपने पाकिस्तानी खाना है, बेहतरीन चाइनीज़ खाना है, तो आप जीवनी फूड्स पे जा सकते हैं। बड़ा अच्छा डिसेंट माहौल है, फैमिलीज के लिए। सर तस्वीर की चौधरी, मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखें, मैं बंदे के साथ आया। हाँ, फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, एनवायरनमेंट अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका, अगर हम चाय की तरफ आते हैं, तो कुछ ऐसा कभी हुआ कि भाई हम 3 पूरे कप लेते हैं, एक दोस्त को फ्री देते हैं, पैसे 3 कप के हैं, या आपका रेट या बजट आपका इकोनॉमिकल है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है? असल में जिसने अगर इस तरह करके पीनी है तो उसने हल्की फुल्की कंप्लेन कर देनी है, और उन्हें पता है कि हम कंप्लेन्स को कभी रिफ्यूज़ नहीं करते हैं।
अच्छा एक बात है, देखिए मैं ये भी जानना चाहूँगा, बड़ा अच्छा एक आपने सवाल मेरे जहन में रखा कि अक्सर हम देखते हैं कि वो मक्खी निकाल देते हैं पराठे में से या मच्छर निकाल देते हैं पराठे में से। अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, जैसे कि नहीं पर्दा डाल के लोगों को निकाल देते थे, वो उसकी भी एंटी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे पता है कि तुम किसी को निकाल रहे हो या निकाल रही हो, जो भी ABCD। तो मुझे बताएं कि अब ये भी बहुत कॉमन हो चुका है कि अब कोई मच्छर या मक्खी निकाल के आपके सामने लाता है तो आपका आंसर ये होता है कि उस पार्ट को छोड़ के बाकी तो खाना बाकी साफ है, या आप कहते हैं कि नहीं वी गोइंग टू मेक इट रिप्लेस? क्या नहीं, हम पूरा रिप्लेस करते हैं, पूरा हमारी 100% कमिटमेंट है। हम कंप्लेन्स को जो है ना वो बिल्कुल भी वो नहीं, मतलब आपके जो रेस्टोरेंट पे वो कंप्लेन नहीं करे कि आपको मतलब टेस्ट अच्छा है? हाँ, कि शुरू से मेंटालिटी है। कभी ऐसा टेस्ट आया, कभी ऐसी कंप्लेन आई आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, ये 4 बिस्किट में खत्म हो गए, ये तो गलत चीज़ है कि मतलब हमारा अभी तक पेट नहीं भरा, तो ये भी कंप्लेन है कि अच्छा टेस्ट क्यों है? अच्छा तो ये मतलब आपको अगर देखिए हम ना 2 चीज़ों के ऊपर हमारी जो फोकस है वो है, एक क्वालिटी और दूसरा है क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो है वो उनके साथ लेके चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्वांटिटी अगर आपकी तरफ से कुछ गिफ्टिंग क्वांटिटी होती है या आपको खुद स्पेसिफाइडली आपको 2 बिस्किट खाने हैं या 4 बिस्किट खाने हैं आप वो लेंगे, या जैसे कि चाय का कप आपने लिया उसके साथ 1 बिस्किट तो फ्री है, कुछ ऐसा? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि 100 ग्रामेज के हिसाब से होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम। ठीक है, क्वांटिटी जो बिस्किट्स की जो सेल आउट होती है चाय के साथ हो या तो आपके केक्स वगैरह जो हैं उसकी स्पेशलिटी बताइएगा। केक्स में हमारे पास तमाम रेंज है, मतलब कस्टमाइज भी हैं और बाकी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, चॉकलेट मूस केक हो गया और लावा केक आजकल बड़ा चल रहा है। हाँ, लावा केक हो गया। तो चाय के अंदर लावा केक अजीब नहीं लगेगा उसे? नहीं, देखिए जो जिसने, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो कुछ केक ले लेते हैं, कुछ बिस्किट्स ले लेते हैं, कुछ चाय ले लेते हैं, कुछ शेक्स ले लेते हैं। अच्छा, शेक्स में कौन कौन सा है? आजकल मॉकटेल शेक्स हैं। हाँ, मॉकटेल्स हैं, शेक्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के। डिफरेंट है। हाँ। तो ज्यादातर स्पेशलिटी अगर हम शेक्स की आपकी पूछें तो किस किस शेक्स पे? केले का हर कोई बनाता? वनीला शेक है, हाँ जी, और कोल्ड कॉफी है। कोल्ड कॉफी है। अच्छा, कोल्ड कॉफी वाकई में बनाना भी एक आर्ट है कि आपको वाकई में बर्फ ज्यादा हो जाए तो काम खराब हो जाता है। हाँ, तो और उसमें कॉफी बीन्स का बड़ा जो है वो रोल होता है, मतलब कॉफी बीन्स को आपने ऐड करना है, मैनेज करना है कैसे। अच्छा, आजकल तो वैसे वल्लाह अलम चीज़ें बड़ी, दिल तो मेरा भी अजीब सा होता है, लेकिन मैं क्योंकि आई एम एडिक्टेड टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैं चल ही नहीं सकता। लेकिन बड़ी एक अजीब सी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि क्योंकि ये कॉफ़ी बीन्स के अंदर जो कॉकरोच चले जाते हैं हम उसको साथ ही पीसते हैं। मेरा दिल अजीब सा ही हो गया। तो मकसद ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये असल में होता ही है कि देखिए कॉफ़ी बीन्स जो है वो आते हैं, उसके बाद वो हमारे पास, यानी अगर हमने उसको ग्राइंड करना है तो ग्राइंडर में जाते हैं। अब वो ग्राइंडर में वो बीन्स ही जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। नहीं, कहते हैं उस बीन्स के अंदर घुसे होते कॉकरोच। तो वो असल में मैं रिपोर्ट पढ़ा था, क्योंकि बीइंग अ होस्ट हमें चीज़ों को गो थ्रू करना होता है, तो वो मैं पढ़ते पढ़ते अजीब ही दिल हो गया। मैंने फिर मेरा कॉफ़ी उसमें सामने आई थी, लेकिन वो क्योंकि मुझे एडिक्शन है तो मैंने बड़ा दिल बांध के कॉफ़ी पी थी। तो उसके अंदर ये था कि हम जो है वो आप जितने भी कॉफ़ी पीते उसको कॉकरोच तो आप पीते ही पीते। तो फिर मैंने उसकी जाके समरी पढ़ी कि क्यों इस तरह लिखा हुआ है। जनरल आइडिया तो आप पढ़ लेते हैं, सेंट्रल समरी आपको पढ़नी होती है। तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि बिकॉज ऑफ द process we are not able to even take out the cockroaches from that coca beans और वो जो भी आपके कॉफी बीन्स होते हैं। अच्छा। उसके अंदर से तो जैसे ग्राइंड देम आप, तो वो साथ ही ग्राइंड हो जाते हैं। अच्छा, वो होता ही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में ये जो मैन्युफैक्चरर है बड़े बड़े, अगर वहाँ पे कुछ इस तरह का हो रहा हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो बीन्स हैं। हमारे पास अगर बीन्स है तो हमने उसको ग्राइंड करना है, तो वो बीन्स के अंदर तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात सवाल एक आया है कि जो बीन्स पीते, अब उसके लिए स्पेशल मशीन होती है ना इनकी, तो बीन्स पीसने की भी। जी, अब वो हमन दस्ते में तो पीस नहीं सकते। तो ग्राइंडर होता है, उसके अंदर बीन्स ऊपर डले होते हैं और ग्राइंड हो जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और वो डिपेंड करता है आपको वो ग्राइंड की कंडीशन कैसी चाहिए, कोर्स चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि अच्छा वैसे एक बड़ी स्टूपिड सा सवाल है, लेकिन मैं लोगों के लिए करूंगा कि आप आम रेस्टोरेंट पे जाते तो कहते हैं इसका ना वो ग्रेवी ला दें, तो आपके यहाँ भी कॉफ़ी की ग्रेवी होती है? नहीं, कॉफ़ी और चाय में तो ग्रेवी नहीं होती, लेकिन अगर बिल फर्स्ट कस्टमर कोई बोलता है कि यार मुझे और चाहिए तो कर देते हैं। तो आप ये बोलते हैं कि सर ये बिल में भी और आ जाएगा? कभी ऐसा? हाँ, वो तो बात की बात है। वो बात। अच्छा, तो एक बात,
कभी ऐसा फनी कोई वाकया जो कि अभी तक आपकी बीइंग अ जनरल मैनेजर आंख से गुजरा हो कि वाकया बड़ा गुस्से वाला था, लेकिन वो कुछ एक्ट ऐसा हुआ कि आपको आज तक हंसी आती है, पैसे नहीं थे या बहुत ज्यादा ओवर खा लिया, अब उनसे चला भी नहीं जा रहा, पैसे कहाँ से देंगे, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? अभी रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है बीफ लच्छा पराठा के नाम से। सही। अब उसमें उसके अंदर जो बीफ की पैटी है प्लस सॉस है, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप हो गया है। यानी लच्छा पराठा है, उसके अंदर बीफ जो है वो डाला हुआ। समझ। तो वो हमारे कस्टमर एक हैं, वो आए, उन्होंने खाया, वो एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, और उसके बाद वो 2-3 उन्होंने पैक भी करवाए। लेकिन ये है कि वो जब पेमेंट का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि यार इसमें खा इतना लिया है तो एक काम करो, एक आध तो दे दो, आप फ्री दे दो। तो आप बोलते सर गोश्त के पैसे दे दो, पराठा आपका। तो वो फिर एक आध करना पड़ा उनको, कर दिया। तो वो असल में जिसका साइज भी बड़ा हैवी होता है, बंदा कहता है मेरे ऊपर गिर जाए तो मुश्किल हो जाएगी बंदा। तो ये बाकी मजीद बातें आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद, और आपने कहीं नहीं जाना, बड़ी जबरदस्त सी बातें हो रही कामरान अब्बासी साहब के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते स्वागत ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जैसे कि इम्तियाज़ मीर साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद से हमारे सिक्योरिटी एहलकार बाकायदगी से अपनी ड्यूटी को फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है AC बहादुर अली और PC अख्तर अली। तो इनके लिए कहते हैं कि जब हमारे जवान काम कर रहे होते हैं तो इनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि हौसला अफजाई होती है, इससे ज़्यादा हम इनका कोई साथ नहीं दे सकते। लेकिन वाकई में ये मौजूद हैं, तो वी आर सिक्योरली डूइंग द वर्क एंड एवरीथिंग। तो अब हमें ज्वाइन किया है फ़ायज़ा सदीकी साहिबा ने, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और VP2 बलोचिस्तान हैं, शायरा हैं, रेडियो जॉकी हैं, और बहुत कुछ हैं। क्या क्या है वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बलूचिस्तान से आई हैं, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे। और कराची दिल वालों का शहर है और रोशनियों के शहर के साथ चाय जान हमारे साथ मौजूद है। और चाय कराची की एक स्पेशलिटी है कि अगर आपने चाय ना पी तो कुछ भी ना पिया कराची में। ये तो कितना फील हुआ आपको कराची में आके कि चाय बड़ी अहम इम्पोर्टेंट एक सुतून है कराची का? देखिए, चाय तो हमारी पहचान है। ऐसे ही है, ठीक है। हमें जगाने में जो सबसे अहम किरदार है वो कराची की चाय का ही है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो यहाँ की टेस्ट का फ़र्क आता है ना, हाथ का फ़र्क आता है। अगरचे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे हर दूसरा होटल कोयटा होटल लिखा हुआ होता है, ऐसे ही है थ्रू आउट द पाकिस्तान, लेकिन टेस्ट जो कराची की चाय का है थ्रू आउट द पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा। आप भी कोयटा से आप कोयटा से आई हैं। Exactly. तो मुझे ये बताएं कि अच्छा एक बात है, आप जितने भी होटल्स खोलें, कोयटा फ्रंटियर होटल, कोयटा चाय होटल, कोयटा धाबा होटल, जो भी है, कोयटा जिसके साथ लिखा होता है वहाँ पे रश जरूर होती है। और इसकी मुझे बड़ी अच्छी एक बात प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम रमीज़ खान ने कहा कि बेहतरीन इनका ये होता है कि माशाल्लाह इनके बच्चे काफ़ी सारे होते हैं, तो ये आधे बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं तो आधे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो नमाज हर बच्चा पढ़ता है इनका। इनका बड़ा अच्छा जो एक फिनोमेना है कि ये कभी भी पैसे को फौकियत नहीं देते, ये नमाज को फौकियत देते हैं। बड़े बिजनेस माइंड होते हैं। और नमाज का जो है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे अपने प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि जी, नमाज पठान जो है वो अपने बाप के डर से पहले शुरू करता है। एक्चुअली तरबियत के अनासर में शामिल है। वो प्रैक्टिस करते हुए आपको देखते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती चली जाती हैं। फिर चाहे वो सफ़र हो या पत्थर हो या पहाड़ हो या कहीं पे भी जगह थोड़ी सी भी मैसर हो, वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि सजदा किया जाए। सुभान अल्लाह। और तभी कामयाब होते हैं। और कहते हैं कि कामयाबी की बेहतरीन कुंजी नमाज है कि अपना सर रब के आगे झुका दो, वो दूसरों के आगे झुकने से आपको बचा लेता है। इसमें देखें, दो राय है नहीं ना, आपके बिलीव्स की बात है ना। ऐसे ही है, ठीक है। आप दिल से सजदा कीजिए। और ये भी बात मैं ज़रूर यहाँ पे रिपीट करूँगी, और मैं अक्सर कहती हूँ कि अखलाकियात का दर्जा जो है वो एक दर्जा बुलंद रखा गया है। सुभान अल्लाह। तो इसको भी आप मद्देनज़र रखिए कि सरकमस्टांसेस क्या हैं। हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बेचैनी सी होती है, हर एक का अपना एक तर्ज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रब ताला तक जो मंजिलें जाती हैं उनको सभी मानते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल।
तो मुझे भी अच्छा, मुझे ना कप ऐसे पकड़ने की बड़ी आदत है, तो अक्सर हाथ जल जाता है मेरा, तो फिर वो वाली चीज़ के अब तो फिर से चाय? खैर तो नहीं, अभी तो खैर पानी है और हम इसको चाय अभी थोड़ी देर में सर्व हो जाएगी। हमारे साजिद भाई के हाथ की जो चाय पीता है ना, अच्छा मैं आई एम नॉट द लवर ऑफ चाय, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं चाय लवर नहीं था। साजिद भाई ने इतना एडिक्टेड कर दिया मुझे चाय का कि 10:30 के बाद ना वो पूरी हमारे जितना पीसीआर एमसीआर है, हमारे जितने भी दोस्त मेरे बैठे हैं पीसीआर में, जो कि जिनकी वजह से हम प्रोग्राम करते हैं, इवन हमारे भट्ट साहब जो कि कैमरा पे मौजूद हैं, इनसे भी अगर पूछे तो सर हिलाकर बताएंगे भट्ट साहब चाय ना आए तो हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं। और साजिद भाई की चाय ऐसी है कि आप पियेंगी तो आपको बड़ा एनर्जी आएगी। आई थिंक कोयटा वाले कहवा लवर होते तो नहीं, हम आपको चाय लवर भी बनाएंगे, आप फिक्र क्यों करें, हम कराची आए, हम वो कराची वाले सब लवर बनाते हैं, हम डकैती लवर भी बनाते हैं, लुट के जाता तब भी खुश होके जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हम कराची की जहां बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि स्नैचिंग बहुत ज्यादा है और आए दिन स्नैचिंग पे लोग इंतकाल हो रहा है। और कल का एक वाकया मैं आपको बताऊं कि मलीर की तरफ 2 बच्चे शहीद कहें या जो भी, मुझे वर्ड नहीं पता उनके लिए, लेकिन इतनी फास्ट स्पीड पे आ रहे थे कि गाड़ी वालों ने उनको हिट किया। एक बच्चे की तो दोनों, एक टांग टूटकर दूर गिर गई कट कर और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। दूसरा बच्चा को ऑक्सीजन लगाया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा 98% ये डेड है, सिर्फ 2% ये सांस ले रहा है। तो मुझे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी कि भाई जब आप बाइक चला रहे हैं, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें, क्योंकि आपके पीछे जो लवाहिकीन है, पता नहीं उनके पास पैसा है आपको एम्बुलेंस में घर तक लाने का या नहीं है, मतलब एम्बुलेंस चले आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे कि हमने कराची की बात की, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, जाफर एक्सप्रेस पर आए दिन हमला होता रहता है, जानें चली जाती हैं, वाकई में जवान पाकिस्तान के फौजी जवान, वहाँ की पुलिस, तमाम लोग काम करते हैं, लेकिन फाइनली इस ब्लास्टिंग को रोका क्यों नहीं जा रहा? उससे डब्बे भी बर्बाद होते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा भी बर्बाद होता है, और ओपनली मैं बोलूंगा कि ये इंडिया की तरफ से है, कोई इसमें दो राय तो है नहीं। रॉ जो है वो बर्बाद करना चाहती है पाकिस्तान का सुकून। नरेंद्र मोदी जो कि चाय आपका कहो के, लेकिन चाय बनाने वाले की सोच भी पत्ती की तरह ही है कि उसको रंग बड़ा अच्छा चढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो फुस हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि ये अनासर रुक क्यों नहीं रहे? अनासर इसलिए नहीं रुक रहे कि हम बात नहीं कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम इज दिस कि हमें लोगों को टेबल टॉक पे लाना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्ली एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो कराची का स्ट्रीट क्राइम रेशियो हो, चाहे वो वहाँ की दहशतगर्दी की सूरत हाल हो। ठीक है, हम लोगों को अवेयरनेस देने में नाकाम है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कराची का रोड सिनेरियो क्या है, उसके बावजूद अगर हमारे बच्चे आज भी उन्हीं हालात की वजह से शिकार हो रहे हैं। असल चीज़ पैसा नहीं होती है, आपकी जान बहुत कीमती है आपके घर वालों के लिए। सेम इन द वे वहाँ पे जो हमले हो रहे हैं, इसमें भी तो यही बात आप देखें ना कि जानें बहुत कीमती हैं। आपने कहा कि डब्बों को भी नुकसान होता है, हमारे असासे बहुत कीमती हैं। ठीक है, अब सोच जो है उसकी जो जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, चाहे वो किसी की वजह से हो। अब इंडिया को कौन नहीं जानता कि वो हमारा असली दुश्मन है। आज भी मुझे ये बात बताने की जरूरत अपनी नस्लों को क्यों पेश आ रही है। 78 ईयर्स काफी थे, काफी अरसा हो चुका, एक नस्ल जो है हमारी आके जा चुकी, दूसरी नस्लें हमारी तैयार हैं। तो आप इस बात को तो सबसे पहले क्लियर कर लेना, दुश्मन मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही है। ठीक है जी। अब आप क्यों अपने लोगों को उनका आसानी से शिकार होने देते हैं? आप क्यों नहीं उन गैप्स को कवर करते हो? उन पे काम क्यों नहीं किया जाता? असल मसला टेबल टॉक है। टेबल टॉक पे जैसे ही आप आ जाएंगे, सभी जानते हैं कि ग्राउंड सिनेरियो क्या है। ठीक है जी। तो जाफर एक्सप्रेस का जो है हम उसे रोक तो नहीं सकते। मेरी आवाम सफरिंग में क्यों आती है? इस वजह से वो एक इजी रूट है हमारे लिए, सबकी एक्सेस में है। ठीक है, ट्रेन रूट पैरेलल टू अदर हमारे एयर रूट है, एयर फेयर है, उसकी निस्बत इनका फेयर भी कम होता है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल का जवाब मैं खुद ही दे दूं कि हमारे हौसले कभी भी पस्त नहीं होंगे, दुश्मन जितना भी चाहे। अच्छा जी, क्योंकि आप कहते हैं ना कि वाइस प्रेसिडेंट बलोचिस्तान रिफॉर्म पब्लिक स्पीकर हैं आप, तो हमने एक स्पीकर के हवाले से आपसे बात की। एक सवाल मिक्स एंड मैच सवाल रहेंगे, शायरा भी हैं आप? जी बिल्कुल। किस मौजूआत पर बहुत लिखती हैं? खाल इश्क हकीकी से या इश्क मिजाजी पर जो है वो आप लिखती हैं?
हालात हाजरा पर आप लिखती हैं, किस पर लिखती हैं बहुत ज़्यादा? मैं तकरीबन मिजाज से हकीकी तक का सफ़र तय करने पे हूँ मैं, और डेफिनेटली आप हालात हाजरा को भी महसूस करते हैं। शायर जो है हसास दिल होते हैं, ऐसे ही है। और मैंने इसे हमेशा एक ख्याल, एक मौजू, एक आमद करार दिया सही। है, जिसे ढालना बहुत कमाल होता है। वैसे मैं तो कहता हूँ मर्द बड़े हसास दिल के होते हैं, हर लड़की की तारीफ कर दे, कभी लड़की दूसरी लड़की की तारीफ नहीं तो ये करती। हसासियत ये के जुमरे में हसासियत क्या ये हसासियत ना माय क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये हसासियत के जुमरे में आता है? आप देखें दिल के मरीज भी मर्द ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक ज्यादा हो जाएंगे। देखे ना, कार्डियो चली जाए आपको मेल मरीज बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा चलें, एक चीज कमजोर दिल वाकिया हुए ना, फिर तो हम क्यों नहीं मुतासिर होते? तो ये वो मसला ये कि आप लोग घबरा जाते हैं कि मुतासिर हो गए तो मसला हो जाएगा। तो ये नहीं, आजकल आप लोग ज्यादा घबराते हैं, हम तो कंट्रोल्ड वे में। तो यही हमारे पाकिस्तान की बेटी है ना। Exactly. कि मैं फखर से कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की बेटी फिसलती नहीं है, वो साबित कदम और मजबूत कैरेक्टर की है। दैट इज कॉल्ड, तभी ये फिसलते नहीं है, तभी दिल नहीं फेंकते। तो ये पाकिस्तान की बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, एक चीज बड़ी दिल के करीब होती है, वो आपके दिल के कौन से करीब है? मैं चाहूंगा वो चंद अशार आप पेश करें। वो सर मेरी एक गजल है कि शहर दिल में तेरे असर में हूँ, क्या बात है, बेखबर रह के भी खबर में हूँ, क्या बात है, फैसला वो सुना चुके कब का, फैसला वो सुना चुके कब का, मैं अभी तक अगर मगर में हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आबला पाई तू ही बतला दे, आबला पाई तू ही बतला दे, मैं किस लिए सफर में हूँ। क्या बात है। इसके अलावा एक नज़म है, जरूर शेयर करेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बड़ी है कि रदीफ काफिया जो आपने जोड़ा है, तो वो कहते हैं दिल से आवाज़ वाह। तो वो कहते हैं कि असल में आजकल ना लिखने वाले तो बहुत हैं, अच्छा लिखने वाले कम हैं। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आप जैसे लोग होते हैं, जो कि पोइट होते हैं या राइटर्स होते हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, जो अच्छा लिखते हैं। लिखते अच्छा तो सभी हैं, लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। ज़बरदस्त, ये बात तो बिल्कुल जब तक लफ्ज़ों का आपके पास सही एक ज़ख़ीरा नहीं होगा, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप उस तरह से लिख नहीं पाएंगे, ना आप रदीफ और काफ़िए को समझ पाएंगे। तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि हमें चीज़ों को पहले उस तरह से डिलीवर करना है ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इस चीज़ पे फोकस हो कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और पढ़ाई से हम बहुत दूर हो चुके हैं। मोबाइल के बाद हम रील्स पे, अभी तो और शॉर्ट फॉर्म आ गई, रील्स आ गई, ऐसे ही है। पहले तो यूट्यूब्स आया, चलें आपने आधे घंटे का कुछ व्लॉग देख लिया, ब्लॉग्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने किताबों से, आप लाइब्रेरियों से दूर होते चले गए। कुछ लोगों की खुशकिस्मती ये है कि वो उन घरों में हैं और वो फिर बैनुल-लिसानी तौर पे जो है वो डिलीवर कर जाते हैं। जैसे सिंधी अदब के लोग हैं तो वो सिंधी चूँकि घर में बोलते और सुनते चले आए हैं तो वो बड़ा अच्छा उसमें आउटपुट दे जाते हैं। इस तरह से पश्तो अदब वाले, इसी तरह से बलोची, हमारी जो कौमें हैं, मुख्तलिफ कौमें, अपने घरों से जो है आप अल्फाज जब सीखते हैं तो उसी में आप आउटपुट दे के जाते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज जो है उसका होना दोनों तरीके से बहुत लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए लफ्जों की कि आप कहाँ पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगा फ़ायज़ा, आप वैसे जैसे कि हर घर की एक ज़ुबान होती है, आपकी घर में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? उर्दू? उर्दू डेफिनेटली। मैं सिद्दीकी हूँ, बल्कि मैं कोयटा में बैठ के अक्सर ये दावा करती हूँ, अगर से समझ लेती हूँ मैं तमाम ज़माने, और मेरा इंटरेक्शन रहता है तकरीबन सभी कम्युनिटीज़ के साथ, लेकिन मैं बड़े दावे से एक बात कहती हूँ कि जनाब हमने आपको उर्दू सिखाई है। और मुहावरे भी नामालूम कहाँ से आ जाते हैं हमारे अंदर, जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फ्लो में आप बात करते हैं, वो नेचुरल आपका एक्सेंट नज़र आ रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैंने वहाँ जो लोगों को काम किया है वो मेरा ख्याल से ब्रिजिंग का काम किया है और मैंने उनको उर्दू बड़ी अच्छी सिखाई है। ज़बरदस्त। अच्छा रेडियो भी करती हैं आप? जनाब। तो रेडियो उर्दू में ही करती हैं? बिल्कुल, उर्दू प्रोग्राम। तो मुझे ये बताएं कि किस नौयत के प्रोग्राम्स करती हैं? मेरा टॉक शो होता है, लाइक मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, काफ़ी पब्लिक टॉक शोज़ भी किए हैं। AM से, FM से जो है मेरा स्माइल एंड डायल था, टॉपिक शो था। अब मैं आजकल जस्ट फॉर यू कर रही हूँ, उसमें भी रेडियो पाकिस्तान की बात कर रही हैं? रेडियो पाकिस्तान की बात, क्योंकि मैं भी रेडियो पाकिस्तान से हूँ। मैंने जस्ट फॉर यू किया, म्यूजिक ऑन डिमांड किया, इवनिंग ड्राइव टाइम किया, मच म्यूजिक किया, फिर गीत गजल टाइम किया मैंने रात में। बहुत खूबसूरत, उससे मैं कहती हूँ मी टाइम। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद एंटरटेन कर रहे होते हैं और हो भी रहे होते हैं साथ साथ, और बड़ा ज़रूरी होता है। जो सॉन्ग मुझे नहीं पसंद आता फिर मैं उसे बड़ी जल्दी स्विच कर देती हूँ, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लिसनर की चॉइस इस कदर खूबसूरत होती है
कि आपको इल्म होता है कि पाकिस्तानी म्यूजिक और इस कदर जबरदस्त के सुनने को बारहा दिल चाहे। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि म्यूजिक ऑन डिमांड 1 से लेकर 3 बजे तक दोपहर में चलता था, पता नहीं चलता या नहीं चलता, करता होगा, मुझे 1 साल 1.5 साल हो गए रेडियो नहीं नहीं है आज गया, भी लेकिन नहीं मतलब रेडियो पाकिस्तान कराची की बात ना करूं, यहाँ पे शायद 1 to 3 मेरे ख्याल नहीं से है, फॉर्मेट सबका सेम तो है। नहीं यहाँ 1 to 3 नहीं होता, यहाँ से लिंक कर जाते हैं, वरना यहाँ पर था तो 1 to 3 म्यूजिक ऑन डिमांड। तो वो हमने गाने सुने जो मतलब कभी सामने भी नहीं आए थे। तो वो वाली बात कि अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमने शुरू किए थे हवा के दोष पर, हम आपके साथ जो आपकी समातों से आवाज टकरा रही है वो है ज़ीशान अजहर की। तो ये अल्फाज का जो चुनाव है ये रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया, और दर्जगाह बड़ी जी लव टू बी रेडियो, जो कि मैं वाकई में कहता हूँ कि आप टीवी छोड़ सकते हैं, आप रेडियो नहीं छोड़ सकते। मुझे अभी फिर बीच में क्रेविंग्स हो रही है कि यस आई विल डेफिनेटली जॉइन रेडियो वंस मोर, टाइम तो मुझे ज्वाइन करना है। क्रेविंग का वर्ड आपने यूज किया ना, ये एक खला आप महसूस करना शुरू कर देते हैं कि जी क्या मिसिंग है। और मेरा एक शौक पे टॉपिक था, मैंने कहा शौक के लिए अपना 1 घंटा जरूर रखें। ऐसे ही है, अगर घंटा नहीं रख सकते तो वंस इन अ वीक आप रखें, वंस इन अ मंथ रखें, लेकिन वो जो खला है ना उससे ना आने दें। ऐसा नहीं हो कि आप अपने शौक से दूर हो जाएं। मैं जब दूर होती हूँ तो मुझे बड़ा फील होने लगता है क्या कमी आ रही है, क्या आप आदत हो जाती है प्रोग्राम्स में लिखना, बोलना, सोचना, और फिर रेडियो इज द बेसिक इंस्टीट्यूट। नहीं, और दूसरी बात है कि ब्रेक की तरफ जाएंगे और रेडियो के लिए मैं ये कहता हूँ रेडियो एक घर हो जाता है। मतलब टीवी पर हम बात कर रहे हैं तो कॉल्स आ रही होती हैं, वो फिल्टर होकर कॉल हमें मिल रही होती है, कान में हमें बता रहा होता है, लेकिन रेडियो में तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये बात कर रही हूँ, मेरे घर में ये मसला, तो वो आपका लोगों से भी कनेक्शन बनता है। इस बारे में मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान अजहर। और जनाब वेलकम बैक। और पूछा जा रहा है कि कैमरा आपके पास, आपने सामने देखिए कि कैमरा आपकी तरफ है, ये स्विच होता है यूं करके, और इसको हम ये कहते हैं कि अब हम मौजूद है गजाला किचन में, कुजीन ब्रंच में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी। हम बना रहे हैं आज क्या? हम बना रहे हैं आज, हम फिर हाजिर हैं आपकी नई और आपकी फरमाइश पे जिंगर बर्गर बना रहे हैं। जबरदस्त। और जिंगर बर्गर की टेक्निक आप साथ साथ देखते रहिएगा, क्योंकि आम रोस्ट बनाने और जिंगर बर्गर बनाने में काफ़ी थोड़ा सा फ़र्क है और ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल होता है। ठीक है। मसला ये है कि हम इस प्रोग्राम, इस चैनल के तवज्जो से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम हेल्दी, क्योंकि बात हो रही है आपके खाने की, एक हेल्दी खाना और राइट मेथड ऑफ कुकिंग जब आपका सही होगा तो आपको 100% यकीन होगा कि आप वही पक रहा है जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो हम छोटी सी ज़्यादा बातों की तरफ नहीं जाएंगे। हम देखिए, मैं इसलिए ये जिंगर ब्रेस्ट लाई हूँ। मसला ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा 2 kg की वो ले लेते हैं चिकन, तो उसका जब ब्रेस्ट काटते हैं तो उसका ब्रेस्ट थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से जब आप उसे कुक करते हैं तो वो जो है ना वो टेंडर नहीं होता, ना जूसी बनता है। जबरदस्त। तो 1200-1300 ग्राम का आपको यानी चिकन लेना है, जिसका चेस्ट जो होगा ना इस टाइप का होगा, इस तरह का। उसको भी आपने 2 पार्ट करने हैं इस तरह। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं राइट मेथड ऑफ कुकिंग आपको बता दूं। अच्छा, इसके लिए आपकी छुरी बड़ी तेज होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, बड़ी... आपका नाइफ आपका तेज होना चाहिए और तरीके से काटना, ये नहीं कि ऊपर रख के तो काटने पता चले हाथ कट गया। फिर उसको आपने लेना है, मैं जल्दी बताना चाह रही हूँ, फिर आपने उसको ऐसे लेना है। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना आपने चिकन पाउडर कितना होगा? 1 चम्मच? ये नहीं, अब एक ब्रेस्ट है ना तो आप 1 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि आपका मैदे में भी जाएगा। ठीक है। और नमक और काली मिर्ची 1 टीस्पून सब। ये हम इसको मैरिनेशन बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? इसको मैरिनेशन करेंगे, जस्ट हम रखेंगे इसके अंदर, नहीं मैरिनेशन अभी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में करें। इसको हम ऐसे लगा के रख छोड़ेंगे। ठीक है। इसको किसे लगा के रख छोड़ेंगे यूं करके 10-5 मिनट तो रखें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो जायका है उस इतनी देर में हम जो है ना, मैं आज के ट्रिक एंड टिप साथ साथ आपको बताऊंगी जिंगर बर्गर के। उसके साथ ही आपने इसके ऊपर जो है ना अपना तेल रख देना है। हमेशा याद रखिए कि ब्रोस्टर के पास, जो चिकन ब्रोस्ट बनाते हैं उनके पास एक ब्रोस्टर होता है कि जिसकी उनका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, टाइम मेंटेन होता है, जिसकी वजह से एकदम वो बन भी जाता है और सही बनता है। लेकिन घरों में ब्रोस्टर बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन हमारी ये है कि हम घर में भी ब्रोस्टर बना सकते हैं अगर हमारे पास सेंस है। ये देखिए, जब आप तेल गर्म करते हैं ना 150 पे आप सेल्सियस पे आपका यूं जब हाथ करेंगे तो आपको गर्मी लगेगा कि गर्म हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर 150 होता है। आपने चिकन जो जब डालना है तो 160 पे डालना है,
160 पे जब आप डालेंगे तो आपका जिंगर बर्गर सही होगा। ठीक तो है। उतनी जब तक हमारा ये तेल ऑयल गर्म होता है तब तक हम मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन आपने में 1 कप मैदा, ठीक है, हाफ कप कॉर्नफ्लोर ठीक है, और हाफ कप ही आपने चावल का आटा लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडे में बहुत फर्क है। मीठा खाने का जो सोडा होता है। जी जी, बेकिंग पाउडर जो है ना चीज़ों को बेक करता है, फुलाता है, लेकिन इसको हमने वो कर, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्योंकि उसमें भी नमक मैंने डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी जाएगा कलर के लिए। कलर के लिए। ठीक है जी। हमने इसको ऐसे कर लिया, इसको हमने रख दिया साइड पे। ठीक, या मुझे दे दो, ये अब इसका काम तो नहीं है ना? नहीं, ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। और इसके साथ ही हम 2 अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छे से। ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि जस्ट लिया इसके साथ, हाँ इसके साथ आप देखें, आप इसमें इतना एग बीट डालेंगे कि वो सिर्फ मैरिनेशन हो। नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, इसको इस तरह करेंगे आप, वो जो है ऑयल रखते ताकि हमारे ठीक है जी, मैं चिप्स इसको भी रख बन देता हूँ। जाए। और ये देखिए हमने इतना अंडा इसमें डाला है, अंडा फेंट के कि नीचे से कुछ नहीं बचा। ठीक है। इतना ज्यादा नहीं डालना, पूरा हम जो ये है वो उसके अंदर जी मर्ज हो पूरा पूरा हम ये भी कर सकते हैं। जस्ट हमने इधर लिया, अंडा लगाया, इधर लिया और उसमें फ्राई कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, इसकी डबल कोटिंग होती है जिंगर बर्गर की जब भी आपके चंक्स बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से करके, क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट आपको 1 घंटा रखनी चाहिए जिससे आपके चंक्स अच्छे बनते हैं। लेकिन ये है कि मैं पूरी मैरिनेशन, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने जो आपने है वो देखा चिकन ये- फिले लेना है। चिकन फिले ही बोलेंगे ना इसको आप? ठीक, चिकन हाँ फिले ही बोलेंगे ना इसको? हमने ये लिया करके। अंडे में डिप किया। ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐसे डिप करते हुए इसके चंक्स बनाते हैं हम। इसको, हमारी ये हाथ की जो हथेलियाँ है ना, ये बैनी रखती है कि आपके चंक्स बनाने कैसे हैं। और इसके लिए इतना थोड़ा सा नहीं, इसका यानी देख लें, मैंने सिर्फ 2 ब्रश बनाने और कितना लिया है। और आप इसको ऐसे उल्टा जो है ना यूँ बनाएंगे, यूँ आप करेंगे, यूँ इसको फ़ौरन दोबारा करेंगे ऐसे। डबल कोटिंग करनी है हमने? डबल कोटिंग। ठीक है जी। पानी में भी डालते हैं, वो वाटर कोटिंग लाती है, लेकिन वो ब्रोस्ट बनाने के लिए होता है। ये आप जिंगर बना रहे हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। जिंगर के लिए हमें जो है वो आपको चाहिए अंडे वाली कोटिंग, और ब्रोस्ट के लिए हमें ठंडे पानी वाली कोटिंग चाहिए। नहीं, वो नहीं, बात उसमें भी बन जाता है, लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको मैं यही बात कर रही हूँ, राइट मेथड ऑफ कुकिंग जब अच्छा होगा तो आपको 100% यकीन है वही बन रहा है जो आप बनाना चाह रहे हैं। इस पे मैं बात कर रही हूँ। हमेशा आप ये कहती हैं कि चीज़ों को सही क्वांटिटी में, सही अंदाज में डालें, वरना आप खुद ही बेवकूफ़ बन जाएंगे, तो लोग तो बनेंगे ही बनेंगे। तो हम जो है वो अब इसके बाद उसको डायरेक्ट तलने के लिए डाल देंगे आप? नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं सिर्फ मेथड दिखा रही हूँ। ठीक है। इसको आप रखेंगे तो ये चीज़ बनेगी, लेकिन मैं क्योंकि दिखाना चाह रही हूँ अपने व्यूअर्स को कि बनता कैसे, इसको इस तरह बनाऊंगी तो चंक्स नहीं बनेंगे। ठीक है। तो मतलब इसलिए- हमें कितनी देर इसको लगाने के बाद कितनी देर रखना है उसको? तकरीबन पौना घंटा तो रखें आप। मतलब 1 घंटा आप दे सकते उसके हैं? चंक्स, हाँ, उसके साथ जो मैदा होता है ना वो फिर लग जाता है। ठीक है। इसमें आप थाई पीसीस भी लेते हैं, थाई पीसीस का बहुत अच्छा बनता है, लेकिन थाई पीसीस था नहीं, लेकिन थाई पीस में बना के लाई। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि अगर इसको हमने ये कोटिंग करके इसको दोपहर में रख दिया और फ्रिज में, और शाम में अगर बनाना है तो इज दिस पॉसिबल कि वो फिर सही बनेगा? हाँ सही बनेगा, लेकिन फ्रीज नहीं करते। इतना याद रखिए, अंडा लगा के कभी भी चीज़ों को फ्रीज नहीं किया जाता। उसको जो है ना आप ब्रेड क्रम लगा के करें, लेकिन अंडा लगा के आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है। आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते हैं। जब भी तो होता है, जब बाहर से लाते हैं फ्रीज की हुई चीज़ें खाते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो वजह यही होती है कि आप जो है ना वो खा लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं। आप इसको ऐसे ऐसे छानें तो ये बन जाएगा। ये देखें, आप में चंक्स बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपका वो हमारा कैमरामैन सामने, हमारा कैमरा जी, वो जी। पूछ, एक कॉल आई है, उन्होंने कहा कि टिश्यू चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि कॉल वाले हमारे जितने भी वो कॉलर हैं वो कहते हैं कि आपके खाने जो भी हमने बनाए हैं
तो देखकर जरा कैमरे में, सामने वाले कैमरे में बताइएगा जी, जी। कि वो कहती है कि आपने जितना सिखाया बड़ा जबरदस्त सिखाया। Thank तो you, आपके thank लिए you। बहुत सारी दुआएं। जी जी, बस और- दुआ रखिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं सिखा रही हूँ आपको पसंद आ रहा है, खा रहा है, तो जज़ाकल्लाह। ये भी एक नेमत है कि लोग आपको पसंद करें, खाएं। और क्योंकि आपको अपने बताने में जो है ना सामने कैमरा जी जी, ये इल्म है। इल्म को आप जितना फैलाएंगे, वो सही तरीके से फैलाएंगे, वो उतना ही, क्योंकि ये दुनिया है, इल्म दुनिया पे आया, तो आप दुनिया वालों को ही दे के जाएं, ठीक है। नहीं कि कुछ चीजें छुपा जाए। ऐसा नहीं, इल्म को कभी मत छुपाएं। आपा का यही बेहतर। अच्छा, अब इसको ये हम डाल देखिए, के इसके चंक्स जो ना, वो जब रखेंगे ना तो ऑलरेडी ऐसे बनते जाएंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है, अब ये 160 पे हो गया है, देखा? फील आ रहा है। ये आपका छोटा सा ब्रोस्टर कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये वाला स्पून चाहिए, ये वाला चम्मच चाहिए, ये वाला? नहीं नहीं, वो मेरा लोहे ढक्कन वाला? कहाँ गया इसका? देखिए, अब ये घर में आपका ब्रोस्टर कैसे बनेगा, इसको आप यूं करके थोड़ी देर के लिए ढक दें। इसका जो स्टीम बनेगी ना, वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकले। इससे ही होगा ये टेंडर, क्रिस्पी और जूसी बन जाएगा। तो क्या इसको बात। ऐसे रखें। ठीक है जी। जब तक हम इसके चिप्स डालते हैं, हम कामरान भाई की तरफ जाएंगे और कामरान भाई से हम ये पूछते हैं, कामरान भाई, कि जिस तरीके से यहाँ पर जिंगर बर्गर बन रहा है, तो क्या आप कभी अब आपा के प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ मूड आ रहा है कि हम भी जिंगर बर्गर अपने जो चाय जान कैफे है उस पर इंट्रोड्यूस करवाएं? तो चाय जान के साथ रेस्टोरेंट है जिसमें फास्ट फूड, चाइनीज़, पाकिस्तानी तमाम कुजीन्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा जिंगर। अच्छा, एक ट्विस्ट लाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਏ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦਸ਼ਤਿਆਰੀ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਬਰਦस्त। चिकन दश्तियारी बड़ी डिफरेंट डिश है, ठीक है, जो कि बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको, माँ सिवाय जो हमारा रेस्टोरेंट है उसके अलावा। अच्छा, भाई जी ਜਿਹੜਾ स्पीड ब्रेकर सीगा वो चढ़े सन, वो लैंदा लैंदा पंजाबी से उर्दू कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करेंगे फायजा से, ये पूछेंगे कि फायजा आपने एक शायरी निकाली है, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे कि वो क्या है, और साथ साथ फिर हम किचन की तरफ वापस आते हैं जी। थी अभी कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, निकालेंगे। आप साथ साथ ढूंढें। अब ये चेक करें कि आपने ऑन एयर रेडियो पर जाना है और कैसे हम बातें करते हुए कि हम जो है वो चीजों को ढूंढ रहे हैं, सम करें, और आपके ये चाहते हैं कि हम आपकी समातों की नजर करें इस चीज को, तो क्या है वो? ये जनाब लाइव प्रोग्राम्स की खूबसूरती है जबरदस्त कि आप बिल्कुल ऐसे कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को, और बेसिक ये है कि हम ऑडियंस को बताएं, अपने व्यूअर्स को बताया जाए कि जी लाइव में भी हमें ये इश्यूज होते हैं, रिकॉर्डिंग्स के अलग मसाइल हैं। ये बात एनीवे, एक बहुत ही खूबसूरत कलाम आजकल की नस्लों के नाम, स्पेशली यंग जनरेशन से एड्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल। घर आंगन के सभी नक्शे पुराने हो गए। क्या बात है। घर आंगन के सभी नक्शे पुराने हो गए, जितने थे बाकी सभी फितने पुराने हो गए। ठीक है। हम अभी तक थे जिनके नशे में खुशफहम, याद जब वो आए तो वो लम्हे पुराने हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। हम अभी तक थे जिनके नशे में खुशफहम, याद जब वो आए तो वो लम्हे पुराने हो गए। क्या बात। अब तलक तो याद थे वापसी के सभी रास्ते, क्या बात अब है। तलक तो याद थे वापसी के सभी रास्ते। कल तुझे देखा तो सभी रास्ते पुराने हो गए। क्या बात है, क्या बात है, छा गई, जबरदस्त। आप सदाएं भी लगाएं तो वो पहचानेगा क्या? क्या बात है। आप सदाएं भी लगाएं तो वो पहचानेगा क्या? प्यार में डूबे सभी लहजे पुराने हो गए। क्या बात है। घर आंगन के सभी नक्शे पुराने हो गए, जितने थे बाकी सभी फितने पुराने हो गए। क्या बात है आपकी। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर लड़की आवाज हो तो लड़का फिर मुड़ के सुन लेता है बेचारा, ये बड़ी बड़े हमारी क्वालिटी होती है। इस बारे में मजीद बात करेंगे क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, और वाकई में जब रेडियो के लोग मिलते हैं ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये वाकई में फायदा, मैं ये कहूँगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जरा अच्छा, मुझे भी शेर व शायरी बहुत अच्छी लगती क्या है, बात मैं भी है। लिखती हूँ।
मेरा शेर है एक, जात में कर्ब हो और कर्ब का इजहार ना हो। क्या बात है, मैं सोचती हूँ कहीं यही मेरा किरदार ना हो। क्या मेरी बात है। आंगन में खड़ी धूप का इसरार है क्या, मैं उठ के देखूं तो सही कहीं वो पसे दीवार ना हो। क्या बात है। जी चाहता है अभी कैसे सफर पे निकल जाए, हाथ में ऊंट ना हो जेब में दीनार ना हो। क्या बात है, क्या सऊदिया बात है के जनाब। कराची से उस बार सऊदिया में ये बात जाए और पता चले आपका दीदार हो। और बिल्कुल जी, हम वापस आते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे और क्योंकि ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और असेंबलिंग की तरफ जाएंगे। और आप छा गए, आप खा करके जबरदस्त है। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबावित ज़ीशान अज़हर।